नमस्कार और स्वागत है फॉर्म कक्षा कुंडली के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो 10वां चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है 10.1। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था तो आज जो है दोबारा डिस्कस करेंगे। एक तो स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो स्लोप ऑफ ए लाइन मीन्स हमने डिस्कस किया था कि यदि हमारे एक्सिस हैं एंड लाइन L makes angle theta with positive direction of x axis, then this theta is called inclination of the line with x axis, and tangent of theta will be called slope of line L। यानी इस एंगल का आप टेंजेंट ले लेंगे, that will be the slope of this line। दूसरा था स्लोप ऑफ लाइन का हमारा, if we are given 2 points on the line, say x1 y1 and x2 y2, then slope of line will be equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो ये डिफरेंट दो मेथड हमने किए थे स्लोप ऑफ लाइन जो है वो निकालने के। तो ये तो होगा स्लोप ऑफ लाइन। इसके बाद हम करेंगे पैरेलल लाइन कि when two lines are parallel, what will be the condition? Parallel lines, and third is perpendicular lines। perpendicular lines, तो पैरेलल लाइंस तो बड़ा सिंपल है कि आपके एक्सिस हैं, से दिस लाइन इज L1 and this line L2 is parallel to L1, L2 is parallel to L1, then angle made by both lines with positive direction of x-axis will be same, and that means theta will be same, and if theta is same then tangent theta will be same, means slope of the lines will be equal to each other। दो लाइंस के यदि स्लोप इक्वल हैं तो लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि पैरेलल होने से ये एंगल इक्वल होंगे और एंगल इक्वल होंगे तो स्लोप जो इक्वल होंगे। अब बात करते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, से this is line L1 and this line is perpendicular to L1 line L2। L1 and L2 are perpendicular to each other। Let theta is the angle made by line L1 with positive direction of x-axis। ये जो लाइन है ये x-axis के साथ एंगल बनाती है थीटा, तो इसका स्लोप हो जाएगा टेंजेंट थीटा। और ये जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है इसका एंगल क्या होगा फिर 90, तो ये और थीटा ये, थीटा तो एंगल ये हुआ और 90 ये हुआ जी, तो टोटल एंगल हुआ ये 90 प्लस थीटा। तो जो लाइन L2 है, स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू M2 विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा, क्योंकि वो जो सेकंड लाइन है उसका जो एंगल है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और फिर हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे कि जब भी एंगल 90 से आप जो है वो स्प्लिट करते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है कोट थीटा। ये हम कर चुके हैं थर्ड चैप्टर में। टेंजेंट, और ये 10th में भी है, सप्लीमेंट्री एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल। टेंजेंट 90 प्लस थीटा इज कोट थीटा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट means tangent will be negative, means M2 is equal to minus cot theta, and minus cot theta can be written as minus 1 by tangent theta, and tangent theta is M1,
So m2 is equal to minus 1 by m1. Multiplying m1 to left side, m1 into m2 is equal to minus 1, and it will be the condition of perpendicularity of two lines. Product of slopes is equal to minus 1 if two lines are perpendicular. कि दो लाइन आपको परपेंडिकुलर प्रूव करनी है तो आपको प्रूव करना होगा कि उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है, जो गुणा है, दैट इज माइनस 1। और ये हमने करके भी देखा कि ये माइनस 1 कैसे आया, कि इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और स्लोप ऑफ लाइन होता है टेंजेंट थीटा। तो जो फर्स्ट लाइन है उसका स्लोप तो होगा टेंजेंट थीटा, और जो सेकंड लाइन है उसका स्लोप भी टेंजेंट थीटा, सिर्फ थीटा जो है उसका डिफरेंट होगा। अब 90 प्लस थीटा तो इसका नाम बदल के हो जाएगा कोट थीटा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा माइनस कोट थीटा। इसको हमने टेंजेंट थीटा किया और ये कंडीशन आ गई। तो ये तीन बातें हैं, इन पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं ये फ्रॉम 6th to 10th। ये क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन 6th है, without using Pythagoras theorem prove that these 3 points are vertices of a right angle triangle। तो इनके नाम रख दें आप, let A 4 4, B 3 5 and C -1 be the given vertices। अब होगा क्या कि यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस से दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट दिस पॉइंट, सो दिस लाइन will be perpendicular to this line, means, and when this line will be perpendicular we will get m1 m2 is equal to -1। तो यदि ये तीन वर्टिसेस हैं, इनको मिलाने से तीन लाइनें बनेंगी, ये और ये। तो आपको प्रूव करना है कि ये यदि आप इनको ज्वाइन करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगी, और उसमें आपको कुछ पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी है कोई किसी भी तरह से। तो हम यूज करेंगे परपेंडिकुलरिटी की, कि यदि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो दो लाइंस के जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 आएगा। तो इसलिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको स्लोप्स निकालने, कि जब हम ए को बी से ज्वाइन करेंगे तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी विल बी इक्वल टू, अब ये लाइन ए बी का स्लोप आएगा कैसे, स्लोप के आपके पास दो लिखे हुए मेथड, एक तो टेंजेंट थीटा और एक y2 माइनस y1। अब टेंजेंट थीटा तो तब लगता है जब लाइन का इंक्लिनेशन दिया हो, एंगल दिया हो विद एक्स एक्सिस, ऐसा तो है नहीं यहाँ तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो हम ये सेकंड वाला लगाएंगे। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, let it is m1, it will be equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। b is this point, y 5 minus 4 divided by 3 minus 4, it is 1 by -1, overall it will be -1। And slope of line BC, slope of line BC, it will, let it is m2, it will be equal to y2 minus y1 यानी -1 minus 5 divided by -1 minus 3 means -6 by -4 and it is equal to 3 by 2। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 नहीं है, तो इट मीन्स लेट अस कैलकुलेट स्लोप ऑफ थर्ड लाइन, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, दैट इज AC। तो AC में होगा y2 minus y1 यानी -1 minus 4 divided by -1 minus 4, -5 divided by -5, it is equal to 1। स्लोप ऑफ AB, लेट इट इज m3 कह लें इसको हम, m3। तो क्या देखते हैं हम कि जो m1 है और जो m3 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज -1, and the product of slopes is -1, then lines are perpendicular। Clearly what we see, clearly m1 into m3 will be
m1 into m3, m1 is -1, m3 is +1, and it will be equal to -1. So the lines with these slopes will be perpendicular to each other. m1 is slope of line AB, so line AB or side AB will be perpendicular to AC. AB is perpendicular to AC. तो यानी कि ये ट्रायंगल आपकी ऐसे बनेगी, यहाँ A आएगा, तो AB इज परपेंडिकुलर टू AC, के इनमें 90 डिग्री का एंगल आया. सो AB इज परपेंडिकुलर टू AC, इट मीन्स ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल. तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था, बहुत इजी है, हमें स्लोप्स कैलकुलेट करने थे और ये करके दिखाना था कि उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज -1. सो दीज टू लाइंस और द साइड्स ऑफ ट्रायंगल विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. 7th है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव y एक्सिस. पॉजिटिव x एक्सिस होता तो आपका सीधा स्लोप ऑफ लाइन हो जाता m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड थीटा इज 30 डिग्री, टेंजेंट 30 इज 1/√3, आंसर हो जाता. लेकिन यहां पर जो एक्सिस है वो y एक्सिस है. क्वेश्चन 7, एंगल मेड बाय लाइन with y axis, positive y axis is 30 degree. So angle made by line with positive x axis will be equal to 90 plus 30 means 120 डिग्री. आप इसको यूं समझेंगे कि ये आपके एक्सिस हैं, तो ये लाइन है, ये y के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री. लेकिन हमें जो स्लोप में जो एंगल होता है दैट इज एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल जी. अब ये होगा क्या, तो ये आप इसके पैरेलल यहाँ मान लिया कि ड्रा कर लें, तो ये आगे तो एंगल होगा 30 डिग्री और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होगा 90 डिग्री. तो 90 प्लस 30 मीन्स 120 डिग्री. सो स्लोप ऑफ लाइन विल बी इक्वल टू, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ लाइन m विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट 120, और टेंजेंट 120 हमने 3rd चैप्टर में कैलकुलेट किया कि 120 को हम स्प्लिट करेंगे 90 या 180 में, तो 180 में कर लेते हैं, चलो 180 माइनस 60, आप 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं. फर्क क्या होगा, यदि आप 180 में करेंगे तो यही नाम रहेगा टेंजेंट 60, 90 प्लस 30 करोगे तो नाम कोट हो जाएगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये नेगेटिव आएगा, और टेंजेंट 60 होता है √3. तो आंसर विल बी माइनस ऑफ √3. 7th. 8th है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. बड़ा सिंपल है ये भी, वैसे कोलिनियरिटी कई तरह से आप प्रूव कर सकते हैं. लेट a 2 1 है, a x माइनस 1, x माइनस 1, b 2 1 and c 4 5 are the given collinear points. Collinear means एक लाइन में, collinear points. Then आपको x की वैल्यू बतानी है कि ये कोलिनियर है, कि तीनों सीध में है. होगा क्या कि ये आपके मान लिया कि x एक्सिस और y एक्सिस हैं, और ये 3 पॉइंट हैं जो कोलिनियर हैं, एक लाइन में ऐसे तीनों. तो ये जो लाइन है इसका स्लोप आप इन दोनों पॉइंटों से निकालें, या आप इसका स्लोप इन दोनों से निकालें, या इन दोनों से किसी से भी निकालें, आएगा तो यही, बिकॉज एंगल मेड बाय द लाइन इज सेम इन ईच केस. This point and this point, these 3 points are collinear, means we can draw a line passing through these 3 points. इन तीनों पॉइंटों से गुजरने वाली एक ही लाइन होगी, और वो जो एक ही लाइन है तो वो एक ही एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, मीन्स उसका स्लोप एक ही होगा.
और अब हमारे पास पॉइंट हो गए 3, तो या तो हम इनसे स्लोप निकाल लें या इन दोनों से निकाल लें या पहले तीसरे से निकाल लें, स्लोप तो इक्वल होगा। तो यही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। क्या बोला, मान लिया कि आपका ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, देन स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। यानी ए बी से स्लोप निकालें या बी से, आप इसको ए सी भी कह सकते हैं, इक्वल होगा। अब स्लोप ऑफ ए बी विल बी, स्लोप ऑफ ए बी विल बी y2 माइनस ए बी y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, एंड स्लोप ऑफ बी सी y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1, and we get 1 plus 1 2 divided by 2 minus x, 5 minus 1 4, 4 minus 2 2, और आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 2, तो 2 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 2x। 2x आप इधर ले आए, 2 को उधर ले जाएं तो 2x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 उधर आके नेगेटिव हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 2 एंड मीन्स x इज इक्वल टू 2 बाई 2, दैट इज 1। तो ये हमारा आंसर आएगा कि यहाँ x की वैल्यू जो है वो 1 यदि रखेंगे देन दीज 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। संरेख हिंदी में आपने ये पढ़े हैं मैट्रिक में, संरेख जो एक ही रेखा में हो, यहां हम पढ़ेंगे इनको कोलिनियर, जो एक ही लाइन में हो। 9th है क्वेश्चन 9th, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होती है समांतर चतुर्भुज। तो ये 4 पॉइंट हैं, ए बी सी एंड डी, and we are to prove that these 4 points form a parallelogram. A is coordinates -1 -2 -1, B has coordinate 4 0, C with 3 3 and D -3 2. Let A -2 -1, B 4 0, C 3 3 and D -3 2 be the given vertices. Then prove that while we join these 4 points we will get a parallelogram. After joining, when we join these 4 points to each other, parallelogram means this line must be parallel to this line, and parallelity means slope of this line must be equal to slope of this line, and slope of